जिसका मैं आज टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो है हमारी लाइफ में स्ट्रेस, यानी कि टेंशन, राइट। हम उसको ऐसा भी डिप्रेशन ऐसा भी बोल सकते हैं। सो ये छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बाय द वे ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, स्ट्रेस। सो हाउ टू लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके पास ये सेशन जो है, ये जो नॉलेज है, अगर बुक पेन है डेफिनेटली लिख सकते हो, क्योंकि ये लिखोगे तो आपके माइंड में रजिस्टर भी होगा, राइट। सो थोड़ा ये करना है, हमें नोट पेन लेके बैठना है, राइट। सो स्ट्रेस का हम सबसे पहले डेफिनेशन सुनेंगे। डेफिनेशन क्या है वो वैसा कुछ हार्ड नहीं है डेफिनेशन। स्ट्रेस इज जस्ट ये एक फीलिंग है, हमारी लाइफ की एक फीलिंग है जो इमोशनल और फिजिकल फीलिंग से जुड़ी हुई होती है। इमोशनल और फिजिकल फीलिंग से जुड़ी हुई होती है। उसको हम जो फिजिकल टेंशन होता है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, राइट। और स्ट्रेस के कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं वो भी आप लिख सकते हो। हमारी लाइफ में हमें कैसे पता चलता है कि हमें स्ट्रेस है बॉडी में या फिर हमारी माइंड में स्ट्रेस है, वो कैसे हमें पता चलता है, तो आप सिम्टम्स उसके लिख सकते हो। ज़्यादातर हमारे माइंड में गुस्सा आना, हम एंगर यानी कि छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा कर देते हैं, तो वो हमारी बॉडी स्ट्रेस, हमारा माइंड स्ट्रेस की ओर जा रहा है। दूसरा है हमें थोड़ा डिप्रेस लगना, डिप्रेशन का फील होना, या फिर हम अकेले रहते हैं, या फिर हम फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट। सो ये स्ट्रेस का सिम्टम है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे 10 बजे पहुँचना है लेकिन मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि इतना सारा क्यों ट्रैफिक है, हॉर्न बजाता हूँ, या फिर इसको इतना समझ में नहीं आता है, ऐसे गाड़ी चला रहा है, राइट। सो वो फ्रस्ट्रेशन होता है, तो ये भी स्ट्रेस का एक सिम्टम्स है। और हमें हैप्पी नहीं लगना, यानी कि हम हैप्पी नहीं रहते, जैसे मैंने बताया कि हम एक कोने में बैठे रहते हैं सैड से। सो ये भी हमारे स्ट्रेस का कारण है, राइट। सो और एक चीज़ जो मेरी लाइफ में भी थी आज से तकरीबन 4.5 साल पहले, चिड़चिड़ियापन आना, जैसे बताया छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना। सो ये सारे सिम्टम्स है, राइट। सो अगर आप में से किसी को भी ऐसा वाले सिम्टम्स दिख रहे हैं अपने आप में, तो चेक कीजिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव। वो कैसे इम्प्रूव होंगे मैं आगे बताता हूँ, राइट। सो अभी लिखिए, हमारी लाइफ में 2 तरीके स्ट्रेस होते हैं। बाय द वे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस होना अच्छा है या फिर बुरा है? चैट पे लिखिए, अच्छा है या फिर बुरा है? स्ट्रेस होना अच्छा है या फिर बुरा है? लाइफ में स्ट्रेस लेना अच्छा है या फिर बुरा है? बुरा है, यस, डेफिनेटली बुरा है। 99% लोग ऐसा मानते हैं कि बुरा ही है, राइट। लेकिन यस। सो अभी समझिए, हमारी लाइफ में 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये आप लिख सकते हो, इंग्लिश वर्ड है। फर्स्ट है एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, और दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। ये लिख सकते हो, एक्यूट स्ट्रेस और दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। आप गुजराती में भी लिख सकते हो, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अभी जो एक्यूट स्ट्रेस है ना, वो हमारी लाइफ में अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन चलाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ये वाले स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, राइट। और उसके सामने क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। एक्यूट स्ट्रेस यानी कि क्या, जो हम छोटे छोटे और माइनर जो स्ट्रेस लेते हैं उसके लिए, और खास करके जो फीमेल रहती है उसको हमने बहुत बार देखा है, अगर उठने में थोड़ी देरी हो गई तो वो स्ट्रेस में आ जाएगी कि बहुत सारा काम करना है, रसोई बनानी है, घर वाले को टिफिन बनाना है। मेरी मम्मी में खास करके देखता हूँ, राइट। सो आप में से भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ये घर के काम करने हैं, बर्तन करना है, तो ये छोटे छोटे स्ट्रेस रहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे, और काम करने के लिए आप वो क्या है, एक्टिवनेस नहीं दिखाओगे, राइट। सो ये चीज़ जरूरी है, एक्यूट स्ट्रेस हमारी लाइफ में ज़रूरी है, राइट। सो ये अमेजिंग स्ट्रेस हमें लेना है, और बहुत ओके। सो अगर ये स्ट्रेस अगर आप नहीं लोगे तो आपकी लाइफ वैसा बोल सकते हो कि शायद स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये सारे स्ट्रेस ही हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है, लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अगर आप सुबह में जल्दी उठने का स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। और एक एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, तकरीबन सारे ही लोग
किन किन को टाइम पे भूख लग जाती है? मेरे जैसा, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अगर मेरा बॉडी का टाइम हो चुका है मील का, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। आप में से कितने लोगों को भूख लगती है? राइट। सो भगवान ने हमारी बॉडी की सिस्टम ऐसी बनाई कि हमें टाइम टू टाइम भूख लगती है। सोचो, समझने की बात है। अगर हमें भूख नहीं लगती होगी या फिर हमारी बॉडी में भूख का एहसास नहीं होता, तो कोई भी पर्सन काम करने के लिए जाएगा? कोई भी पर्सन काम करने के लिए जाएगा? पैसा कमाने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। सो भगवान ने ही हमें लाइफ में स्ट्रेस दिया है, छोटा वाला, ये अच्छा वाला स्ट्रेस है। अगर कोई किसी को भूख नहीं लगेगा तो वो काम ही नहीं करेगा, सुबह जल्दी उठेगा ही नहीं, और पैसा कमाने के लिए जॉब बिजनेस कुछ करेगा ही नहीं। सो वो लाइफ फिर डेड हो जाएगी, लाइफ राइट, एंड हो जाएगी, कि कोई कुछ स्ट्रेस नहीं है। राइट। सो ये जो स्ट्रेस है ना, उसको हम बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस। सो इससे हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित मिलता है, इससे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, हमें कुछ नया हमारी लाइफ में पाने के चाहत रहती है। राइट। सो ये वाले स्ट्रेस हमें ज़रूर से लेने चाहिए, जो छोटे छोटे रहते हैं। राइट। सो उसका ऑपोजिट अभी क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बताता हूँ शॉर्ट में। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि क्या रहता है? जो हम एक ही चीज़ के ऊपर ओवर थिंकिंग करते हैं, यानी कि जब हम लिमिट से ज़्यादा एक ही चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते विचार करते रहते हैं, उसके कारण ये क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। राइट। अगर सिंपल फॉर एग्जांपल किसी बंदे का बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता है, तो इट्स गुड। लेकिन वही चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहता है, तो वो सारा डैमेज हमारी लाइफ के ऊपर हो सकता है। और अगर किसी पर्सन को अगर मैंने कुछ बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा। सो अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया, छोटी सी बात, और वो बंदा उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है पूरी रात पूरा दिन, कि मुझे इसने ऐसा क्यों बोला, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। अभी मैंने बोला सामने वाले बंदे को, मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा, समझो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट किसको होगा? अगर आप सोच रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको इफेक्ट होगा। राइट। सो सबसे पहले जो हमारा क्रोनिक स्ट्रेस के कारण जो हार्मफुल रहता है, वो हमारी सबसे पहले हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है क्रोनिक स्ट्रेस के कारण। आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर डायबिटीज़, या फिर ओवरवेट, ओबेसिटी। अगर एक बार ओबेसिटी आपको पकड़ ली तो ये सारी बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट। सो ये क्रॉनिक स्ट्रेस से हमें थोड़ा बचना है, तो हम कैसे बच पाएंगे? सो उसके लिए भी मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। सो ये क्रॉनिक स्ट्रेस से पहला तो ये हमारी हेल्थ सफ़र होती है। दूसरी चीज़ लिखिए, पहली चीज़ हेल्थ सफ़र होती है, सो कभी भी ये नहीं लेना है। दूसरी चीज़, हमारी लाइफ से हैप्पीनेस चली जाती है। अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे या फिर एक ही चीज़ के ऊपर बार बार सोचते रहोगे, तो हमारी लाइफ से हैप्पीनेस चली जाएगी। सो इसके बारे में भी हमें सोचना है। राइट। और तीसरी जो चीज़ है, वो हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो भी रिलेशन है, फादर मदर, या फिर सिस्टर ब्रदर, या फिर हस्बैंड वाइफ, या वॉट एवर जो भी रिलेशनशिप है, वो भी डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत सारा गुस्सा करते हो, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, सो आपके रिलेशनशिप भी बिगड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। और बिजनेस के ऊपर भी आपको इफेक्ट आ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। राइट। सो ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस लेते हो। सो सिंपल सी चीजें हैं। अभी हम हमारी लाइफ से ये सारी चीजें कैसे, मैं 6 to 7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सिंपल से है कि ऐसे कैसे हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, ये सारी चीज आप लिख लीजिए। पहले तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, फर्स्ट थिंग। यस, वंडरफुल, जस्ट 2 मिनट। सो पहले तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज, कुछ भी हो जाए, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो पॉजिटिव चीज़ ये देखिए कि आपको लगा नहीं है, सामने वाले को लगा नहीं है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस लेके झगड़ना नहीं है। पॉजिटिव चीज़ देखनी है कि हम सही सलामत है, ये गाड़ी वगैरह सब रिपेयर हो जाएंगे। राइट। सो ये पॉजिटिव चीज़ देखनी है। और दूसरा चीज़, जिस भी, ये इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस भी चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रेस लेना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना हुआ है, यानी कि कोरोना की महामारी चल रही है। सो वो आप ठीक नहीं कर सकते हो। फर्स्ट चीज, वो आप ठीक नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना। राइट।
सो अगर आप ठीक कर सकते थे तो आपको उसके ऊपर स्ट्रेस लेना है, अगर आप ठीक नहीं कर सकते हो तो इसके ऊपर स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है। आपको करना क्या है, जस्ट आपको आपकी केयर करनी है, राइट। सो उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट केयर करनी है। ये दूसरी चीज़ है कि जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है, राइट। बहुत सारी चीज़ें रहती है, अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बाद हमारे आप में कोई कंट्रोल नहीं है, अगर हो गया तो हो गया, अभी उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं, राइट। सो तीसरी चीज़ देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रामबाण इलाज है, हम ऐसा बोलते हैं, मेडिटेशन एंड योगा। ये हमारी लाइफ में स्ट्रेस को बहुत ही दूर भगा देता है। सो थैंक्स टू HNH क्लब जहाँ पे हमें मेडिटेशन सेशन भी मिलता है, एंड थैंक्स टू जागृति मैडम और थैंक्स टू दिव्या जी जो हमें योगा भी करवाते हैं, वंडरफुल। सो ये चीज़ भी हमें करनी है। और चौथी चीज़ लिखिए कि हैव पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस जो दिव्या जी ने आगे भी बताए थे, तो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए, उसमें से 2-3 मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। वो पॉजिटिव अफर्मेशन क्या हो सकते हैं, ऐसा आप हर रोज बोल सकते हैं अपने आप को, आई एम सो मच पावरफुल टुडे, आई एम सो मच पावरफुल टुडे, आई एम सो मच ग्रेटफुल टुडे। ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं। आई एम सो पीसफुल टुडे, यानी कि मैं बहुत शांत हूँ आज, ये सारे पॉजिटिव अफर्मेशन है। एंड एक अमेजिंग अफर्मेशन है, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, यानी कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, राइट। सो ये चीज़ आप लिख सकते हो। तीसरी चीज़, फ्यूचर के बारे में कभी भी ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। यस, थिंक करना है कि मुझे ये लाइफ में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग करने से स्ट्रेस बढ़ता है, राइट। सो ये 5वीं चीज़ थी। छठी चीज़ जबरदस्त हमारा HNH क्लब आपको देता है, वो है एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज कीजिए जो हमारा क्लब आपको देता है। अभी सोचो, अगर ये क्लब चालू होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अब मैं आपको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी यही चीज़ एक्सरसाइज की हमने, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, तो ये एटीट्यूड चेंज होगा। तो एक्सरसाइज से हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो उससे हमारी स्ट्रेस फ्री रहता है, राइट। सो ये छठी चीज़ थी। 7वीं चीज़ इंपॉर्टेंट, ईट हेल्दी, ईट हेल्दी। इससे भी स्ट्रेस आपका कम हो सकता है। ईट हेल्दी और अपने आप को प्यार कीजिए, लुक यंग, अपने आप से स्किन से प्यार कीजिए, या फिर अपने मसल्स के ऊपर काम कीजिए, या फिर अपने आप में रहिए। अपने आप की खुशी अपने हाथ में है, राइट। किसी और के हाथ में हमारी खुशी नहीं है, राइट। सो हमारी लाइफ हमें डिज़ाइन करनी है, हमारी लाइफ हम जीना चाहते हैं वैसे जीना है, तो स्ट्रेस वाली लाइफ क्यों हम जी, राइट। हमें हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, ढेर सारी खुशियाँ चाहिए, तो हमें ऐसे ही माहौल में रहना है, ऐसे ही वातावरण में रहना है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें कीजिए ताकि आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मिले, राइट। सो ऐसा कुछ कीजिए कि आप अपनी लाइफ, अपनी बॉडी से आप इतना खुश हो पाओ। तो पहले तो हेल्थ अच्छी करनी है, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड हेल्दी होगा, राइट। और एक चीज़ और जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी कि आपकी हैप्पीनेस के ऊपर किसी और को नुकसान हो वैसा नहीं करना है। आपकी हैप्पीनेस के ऊपर किसी और का नुकसान हो वैसा नहीं करना है, राइट। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी, जिन्होंने लिखा है वो फिर से रिमाइंड कीजिएगा ताकि आपकी सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें रजिस्टर हो जाए। सो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कीजिए, फुल मस्ती कीजिए, धमाल कीजिए। जस्ट आज का जो समय है, आज का दिन है, उसमें रहने की कोशिश कीजिए। फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जस्ट आज जो है आपके पास जो है उसका थैंक यू कीजिए, एंड उसमें एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो फुल एंजॉयमेंट के साथ और फुल हैप्पीनेस के साथ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे शांति से सुना और आई होप आपको ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। ट्राई कीजिए कि स्ट्रेस फ्री लाइफ आप एंजॉय कीजिए, लेकिन छोटे मोटे स्ट्रेस चलते हैं हमारी लाइफ में, राइट। उससे ही हमारी बॉडी आगे बढ़ती है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बैक टू मैडम। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। यस, थैंक यू सो मच पास्टर, जबरदस्त, क्योंकि ये बहुत जरूरी